आग लग गई तो ये कम्बल बचा लिया, ये गोदड़ी बचा ली, ये गद्दा निकाल लिया, चटाई निकाल ली, थोड़ा बहुत सामान निकाल लिया, कुर्सी वगैरह। नामदेव जी बोले काय को निकाला? भगवान आए और उनको कुर्सी पे बैठना था तो उठाओ। नामदेव जी ने आग ही में कुर्सी पे फेंक दी। कम्बल लो भगवान, रजाई लो भगवान। इतने में गांव के लोग क्या कितना मूर्ख है, हमने तो इसका भला सोचा और ये उठा उठा के और आग ही में डाल दिया। गांव का सरपंच बोला सुनो रे, रात को ठंड लगेगी ना, जब मालूम पड़ेगा, कोई भी अपने घर से एक कम्बल रजाई मत देना, इसको पड़े रहने देना ठंड में। नामदेव जी महाराज रात्रि को आम के पेड़ के नीचे सोए, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा कर करके सो गए। भगवान को लगा इसने अग्नि में मेरा दर्शन करा तो मुझे जाना पड़ेगा, और तुरंत उसी समय पर भगवान, उसी पल उसी घड़ी भगवान तुरंत वहां पहुंचे, वहां जहां नामदेव जी महाराज थे। भगवान ने देखा कुकड़ के नामदेव सो रहा है, भगवान ने उसके लिए सुंदर महल बना दिया, सुंदर घर, सुंदर मखमल का गादी तकिया लगा दिया, रजाई ओढ़ा दी। अब सुबह सुबह सारे गांव के लोग सरपंच साहब के साथ चले, चलो जरा देखें नामदेव मरा की जिंदा, चलो जरा। और सारे गांव के लोग मिलकर नामदेव जी को देखने के लिए गए, और जो देखने के लिए गए वो तो आराम से मखमल की रजाई ओढ़ के तकिया लगा के चकाचक सो रहा। इतने में गांव के लोगों ने नामदेव को उठाकर पूछा, क्यों रे नामदेव, ये इतना अच्छा मकान किसने बनाया, घर किसने बनाया? नामदेव जी कहे भैया बस बनाने वाला बना गया। नामदेव कोई तेरा पहचान वाला आया था? हाँ। नामदेव घर बड़ा अच्छा बनाया। नामदेव उसको घर बनाने का बड़ा आइडिया, बड़ा सुंदर बनाया। नामदेव एक घर हमारा बनवा दे। नामदेव जी ने कहा बनवा दूंगा। कब बनवाएगा? नामदेव ने कहा आग लगाओ पहले अपने घर में, तुम घर में आग लगाओ, वो बना के चले जाए। विश्वास पूर्ण हो, भरोसा पूर्ण हो, और जिस दिन विश्वास और भरोसा पूर्ण हो जाता है उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाता है। महाराज बिंदुक अपनी पत्नी से कहता है, जहाँ सत्संग हो, जहाँ भजन हो, जहाँ संकीर्तन हो, जहाँ नाम जाप हो, जहाँ नाम स्मरण हो, वहाँ तू चले जा, वहाँ जा। गया नहीं गई, बिंदुक की पत्नी चंचुला नहीं गई। पति भेज रहा है पत्नी को, तू चली जा, नहीं। अच्छा, बड़ा कभी कभी सोचने में आश्चर्य होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, जब यहाँ पर पति पत्नी लोग आते हैं तो पति अगर पूजन करता है, पति अगर दान करता है, पति अगर सत्कर्म करता है तो पत्नी उसको हाथ लगा लेती है। हाथ लगाती कि नहीं लगाती? काहे के लिए लगाती है? अरे जम के तो बोलो है। पति अगर दान करे तो पत्नी टच करती कि नहीं करती? सिर में पल्लू वल्लू लेके उसको टच कर लेती है। तो क्यों क्यों टच करती है? आधा आधा मिल जाता है ना। अच्छा, कौन सा महाराज बताया? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि टच करने से आधा आधा मिल जाता है। तो एक बात बताओ, अगर टच करने से आधा आधा मिल जाता है तो एक काम करना, पति जब रोटी खाने बैठे तो तू टच करके बैठी रहे, वो खाए, तेरा पेट भरा जाए। पेट भराएगा? कहीं पति जाए घूमने के लिए, तुम साथ में जाना, और ट्रेन का टिकट लेना एक, और जैसी टीसी आए तुरंत, तो टीसी पूछे ये क्या है, तो के आधा आधा, पर टीसी बोले निकल आधा आधा बाहर निकल। फिल्म देखने जाओ तो टच कर लो, कहीं पार्टी में शादी में जाओ, शादी में पति रोटी खाए तो उसको टच करके घूमती फिर टच। पूछे क्यों? क्या आधा आधा। भैया वो खाएगा उसका पेट भराएगा, और तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा। वो दान करेगा उसका पेट भराएगा, तुम दान करोगे तुम्हारा पेट भराएगा। हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पति और पत्नी दोनों जीवित हैं तो पति जो दान करेगा पति को लगेगा, पत्नी जो दान करेगी पत्नी को लगेगा। और हमारे यहाँ पूरी पृथ्वी पर गवर्नमेंट जब रिटायर करती है, आप लोगों को मालूम है 60 की अवस्था में जब भेज देती है, उसके बाद में अगर मान लो
पति चले गया, तो सरकारी सर्विस में अगर पति है तो पत्नी को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो जम के, मिलता है ना। बस वैसी की वैसी रीति शिव महापुराण कहती है, पति पत्नी जब तक जिंदा हैं तब तक पति करेगा तो पति को मिलेगा, पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा। और मान लो अगर पत्नी चली गई, उसके बाद में अगर पति कुछ दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, तो उसका 50% कट के पत्नी के खाते में चले जाता है। और अगर पति चले गया तो पत्नी जो भजन करेगी, पूजन करेगी, दान करेगी, पुण्य करेगी, सत्कर्म करेगी, उसका 50% कट के उसको मिल जाता है। ये उसी तरह जैसे गवर्नमेंट देती है पति के जाने के बाद पत्नी को, उसी तरह हमारा जाने के बाद कुछ फल प्राप्त हो। महाराज भजन चित्त करो, टच करने से कुछ नहीं मिलने वाला, फालतू की बात है। इसलिए कल कथा में कहा था, यहां से जितनी सुन के जाओ उतनी अपने घर जाके सुनाओ, सीधी बात। और साफ साफ कह देना यार महाराज मना करे टच करने का कोई फायदा नहीं है, फालतू की बात। टच यहीं चलता है बस, बाकी के यहाँ भजन चित्त कठिन है शब्द। बिंदुक अपने जीवन को नारकी जी रहा, कभी भजन नहीं करा, कभी सत्संग नहीं करा, मदिरा पान में पड़ा रहा, वेश्यावृत्ति में लगा रहा, जुए में लगा रहा, गलत काम में लगा रहा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पानी में डूबने वाले व्यक्ति को बचाना सरल होता है, पर प्याली में डूबने वाले व्यक्ति को बचाना कठिन होता है महाराज, बहुत कठिन। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को उठाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले व्यक्ति को निकाला जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले व्यक्ति को निकालना बड़ा कठिन है हमारा, बहुत कठिन। अभी हम आ रहे थे तो कहाँ गए ड्राइवर साहब? ड्राइवर साहब हमको लेकर आ रहे थे तो एक भैया रोड के किनारे ऐसा झूलता झूलता जा दिया। हमने ड्राइवर साहब से पूछा ये बीमार है क्या? नहीं गुरुजी टन बीमार नहीं, पिया हुआ, वो भी झूल रहा है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, उसने रात को पी, सुबह उतर गई, पर शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में एक बार ऐसी पीना कि जिंदगी भर नहीं उतर पाए, तो समझो कि पिया, नहीं तो काय का मतलब का पीना। एक बार अपने जीवन में पी लो। बिंदुक व्यसनों में डूबा हुआ था, गलत कर, मदिरा पान मांसाहार जुआ वृत्ति गलत है, बहुत गलत। भजन चित्त नहीं रख रहा। और प्रयास करना अपनी जिंदगी में 3 मित्रों से दूर रहना। 3 मित्र व्यक्ति के जीवन में नारकी जीवन उत्पन्न कर देते हैं, 3 मित्र बर्बाद कर देते हैं। पहला मित्र ताली मित्र, दूसरा मित्र थाली मित्र, और तीसरा मित्र प्याली मित्र। कौन कौन से मित्र हैं? जम के बोलो। पहला ताली मित्र समझ गए, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। जिसको बहुत माला पिनाई जाती है ना, समझ लेना हारने वाला है, तुरंत प्रशंसा। ताली मित्र से दूर रहो, प्रशंसा करने वालों से दूर रहो। दूसरे नंबर पर है थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना, क्योंकि ये होटल में खिलाएंगे अपने पैसे से, और जब मौका पड़ेगा तो तुम्हारे पैसे से खाएंगे, इसलिए थाली मित्र से भी दूर रहना। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, तुम्हें पीना याद नहीं होगा, अपने पैसे से ले जाकर तुम्हें पीना सिखाएंगे, बाद में तुम्हारे ही पैसे को ले जाकर बर्बाद कर देंगे। ये होते हैं प्याली मित्र। ये 3 मित्र जीवन को नरक बना देते हैं महाराज, नरक। कौन कौन से हैं? जम के बोलो जरा। पहला, दूसरा, अरे अच्छे से बोलो, थाली, तीसरा, बस ऐसे याद करते चलोगे तो अगली बार कथा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वहां तुम यहां, पक्का है। और मालूम पड़े नहीं तो यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, बच्चा कथा था, सब झटकार दिया, घर गए
पति ने पूछा कहाँ गई थी, कि कथा में। क्या लाई? लो प्रसाद। तो के पति बोला इतनी सारी कथा छोड़ के आ गई, तो कि यहां से सुनी, ऐसे निकलिए। अब बिंदुक व्यसनों में डूबा हुआ है, बिंदुक गलत कर्म में डूबा हुआ है। काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, मोह, सब प्रपंच उसके साथ में डूबा हुआ। भजन चित्त नहीं कर पाया। बहुत कठिन है परमात्मा के नाम का स्मरण करना, बहुत कठिन। चले चोरी कर कर लाता, धर्म पत्नी को देता। एक दिन बिंदुक धन लेकर आ रहा था, ध्यान नहीं रहा, एक कुएं में जाकर कूद गया, मर गया, प्राण छूट गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी वैकुंठ नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी परम धाम नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने वर्णन करा, शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। दूसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पहला है पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति। अगर पानी में डूबकर किसी के प्राण छूट गए, पानी में डूबकर अगर कोई मर गया है, तो उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता, उसको परम पद नहीं मिल सकता, उसको परम धाम नहीं मिलेगा। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, अगर किसी को सांप ने डस लिया और वो मर गया, तो उसको परम धाम नहीं मिलेगा, उसको वैकुंठ नहीं मिलेगा, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, मिलता नहीं। और आज बिंदुक पानी में डूबकर मरा, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि में भटक रहा था। चंचुला देवी को मालूम पड़ा मेरा पति नहीं रहा। चंचुला ने सारे कर्म करे, सारे कर्म, पर एक दिन बिंदुक आकर बोला, चंचुला मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरा मोक्ष नहीं हुआ। चंचुला मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही, मेरा मोक्ष नहीं हो रहा। शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, माताएं अगर शिव महापुराण की कथा को सुनती हैं, तो इनका मायका और इनका ससुराल, इन दोनों पक्ष में अगर कोई अचानक मर गया, अकाल मृत्यु हो गई, कोई गर्भ में बच्चा मर गया, कोई जीवित होने के बाद मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, इस नगर में, इस गांव में, अगर जहां जहां तक आवाज जा रही है, पूरे क्षेत्र में अगर कहीं कोई अकाल मृत्यु से भी मरा है, कोई एक्सीडेंट से भी मरा है, और अगर वह संसार में भटक रहा है, तो शिव महापुराण के कथा के शब्द उसके कानों में पहुंचकर वो भी तर जाता है साहब, उसका भी मोक्ष हो जाता है। जैसे सिंह की गर्जना, शेर की गर्जना। शेर जब धाड़ता है तो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, हिरण वीरण जो भी है, सब भाग जाते हैं। ये सिंह की गर्जना है। शिव महापुराण के शब्दों की जब गर्जना होती है, तो काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, प्रेत आदि आदि जितनी योनियों में लोग फंसे हुए हैं, वो छूट जाते, चले जाते। चंचुला देवी बोली, मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मैं करूं तो करूं क्या। अब पति बोला, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए सारे दान करे,